मुझे गुजराती नहीं आती, तभी भी केम छो इतना ही आता है। और एक ऑफिस के बंदे ने सिखाया था कि जोइले तन्ने इतना बोलना किसी को, बस उतना ही गुजराती आता है। So, first of all, a big round applause for yourself, guys. A big round applause for yourself. ओके, सो मैं एक शायर हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मतलब दिल टूटा आदमी ही शायर बने। तो एक पहली कविता से शुरुआत करना चाहूँगा कि मैं भी कवि हूँ। ओके, अभी हूँ यही हूँ, ध्यान से देख लो मुझे, हाँ मैं वही हूँ। जिधर हूँ उधर कभी ना रहूँ, मेरी खुद की दुनिया में मस्त मगन रहूँ। कभी पहचानने की कोशिश तो करो मुझे, किसी से छूटा तो किसी से टूटा हूँ मैं। हाँ मैं वही हूँ, हाँ मैं कवि हूँ। जो ना बोल सके उनके अल्फाज हूँ, जो ना तोल सके उनके मायने बदतमीज हूँ। किसी के लिए व्यर्थ तो किसी का गहरा अर्थ हूँ। जिसे पढ़कर किसी ने फाड़ दिया तो किसी ने बिना बताए दिल में छिपा दिया। मैं उस कहानी का महज एक पन्ना हूँ, मैं वही हूँ, हाँ मैं कवि हूँ। दर्द हूँ, सर्द हूँ, बेवक्त हूँ, बेदर्द हूँ, उस बारिश की पहली बूंद का, उस तपती से मिट्टी से निकला एक खुशनुमा गंध हूँ। किसी के लिए छंद तो जो ना पढ़ सका मुझे, उनके लिए अंध हूँ, बड़ा अजीब हूँ, पर मैं हाँ वही हूँ, मैं कवि हूँ। ये मेरी पहली कविता थी। एक्चुअली कुछ दिनों पहले एक अंकल मिले थे मुझे, जिन्होंने अपने बेटे को कुछ टाइम पहले खो दिया था। तो एक्चुअली वो आई डोंट नो कि मेरा उनसे क्या कनेक्शन था या क्या कनेक्ट बना। वो थोड़ी देर बाद आए, मेरे साथ बैठे, प्यार भरी बातें की और बैग से एक फ़ोटो निकाली उन्होंने एक्चुअली अपने बेटे की और दिखाया रोते हुए। उनकी आंखों में आंसू देखकर मुझे फ़ील हुआ कि एक दर्द क्या होता है जब अपना बाप एक बेटे को खो देता है। वो दर्द बहुत कठिन होता है। तो कुछ लिखा है कि सहमी थी साँसें बिखरे सपने देख, सहमी थी साँसें बिखरे सपने देख, कुछ यूं ठहर गई यादें ज़िंदगी को रूठता देख। वक्त से किए थे कहीं वादे, अपनों को टूटता देख, अब तन्हाई अपनी सी लगने लगी है, खुद को सफ़र में अकेला देख। तो नेक्स्ट चीज़ एक बताना चाहूँगा, माहौल थोड़ा-सा कंफर्टेबल कर दूँ पहले। प्यार किसने-किसने किया है यहाँ पर? सच्चा वाला ट्रू लव? अच्छा, पिछले जन्म में, ओके। तो यहाँ पे किसने कुछ प्यार किया है, कभी आपने किया है? ओके। तो कुछ यूँ लिखा है कि गुज़रा था उस गली से भी मैं, जहाँ सिर्फ़ उसके पसंद की चीज़ें मिलती हैं। गुज़रा था उस गली से भी मैं, जहाँ सिर्फ़ उसके पसंद की चीज़ें मिलती हैं। हाँ, आज भी गुज़रता हूँ उसी गली से मैं, जहाँ मुझे मेरे पसंद की कोई चीज़ ना मिलती है। उसे सुने, देखे, मिले अरसा हो गया, नफ़रत किए हुए ज़माना हो गया। अब चाहूँ भी मैं किसे, वो तो मुझे यादों में भी ना मिलती है। वैसे उसे शोर बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे खामोशी की आदत नहीं। बातों ने कुछ इस तरह उलझाया उसकी कि आज मेरे शोर में भी शोर नहीं। कि लगता है नासाज है तबीयत हमारी, अब इन खामोश महफ़िलों में इन कानों को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। जाने कहाँ खो गई ये मुस्कुराहट, जो मुस्कुरा कर भी मुझे ना मिल पाती है। तो ये थी और एक पोएम मैं नेक्स्ट करना चाहूँगा परफ़ॉर्म। ओके। तेरी आँखों में काजल, एक्चुअली मैंने एक मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक पोएम लिखी थी। ओके, जिसके मतलब ब्रेकअप होने के बाद वाली पोएम है। तो कुछ यूँ लिखा था कि तेरी आँखों में काजल, तेरे कानों में बाली, वो हवा में लहराती तेरी ज़ुल्फ़ें घुंघराली, जैसे कि वो बिना मौसम प्यार की बारिश बरसाती। तेरे होठों की लाली, वो तेरी चाल मतवाली, माना तेरे आशिकों पर कहर होगी डाली। तेरी बातें नवाबी, तेरी बातें नवाबी, हाय उसके तो क्या कहने मैं कहूँ, जो तू हर तेरा काम दो मीठे अल्फाज बोलकर जो इन बेचारों से करवाती। मगर ओ मोहतरमा सुन, कभी खुद पर इतना गुरूर भी मत किया कर। वो तेरा चेहरा तो सिर्फ एक पहनावा है, जिसे तुझे वक्त मिले तो कभी उतार कर अपनी असलियत को भी उस आईने के सामने देख भी लिया कर। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द ओपनिंग स्पॉट। थैंक यू सो मच।